हेलो दोस्तों, कोटा टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, कोई भी ठंडा करने वाली मशीन हो वो किस तरह से ठंडा करती है उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ जानेंगे। दोस्तों मैंने मैकेनिक सिस्टम का डायग्राम बना के बताया है। ये सभी में इस तरह से डायग्राम रहता है। सबकी साइज अलग अलग रहती है और सबकी बनावट अलग अलग रहती है, पर दोस्तों सबका काम करने का तरीका सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका काम करने का तरीका बताता हूँ। दोस्तों अपने एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, कोई भी ठंडा करने वाली मशीन हो वो बिल्कुल अपने इस तरह से अपने ठंडा करती है। दोस्तों अगर ये आप ये जान लोगे, अगर दोस्तों आप इस तरह से आप मैकेनिक सिस्टम के बारे में जान लोगे तो आप आसानी से हर चीज के बारे में जान लोगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपने मैकेनिक सिस्टम में अपना कंप्रेसर आता है। दोस्तों अपना मैकेनिक सिस्टम सबका अपना सेम रहता है। दोस्तों अपने सब में मैकेनिक सिस्टम सेम रहता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। अगर दोस्तों आप इस फील्ड में नए हो, एसी फ्रिज का काम जानना चाहते हो तो ये वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना कंप्रेसर क्या आता है। दोस्तों कंप्रेसर, दोस्तों मैं एक और चीज ये भी बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक और चीज ये भी बताऊंगा, कंप्रेसर है तो कौन सा डीप फ्रीजर में कौन सा कंप्रेसर लगेगा, फ्रिज में कौन सा लगेगा, एसी में कौन सा कंप्रेसर लगेगा, इस तरह से सबके बारे में बताऊंगा। उससे कंडेंसर तो कौन सा कंडेंसर किस में लगता है, फिल्टर कौन सा फिल्टर किस में लगता है, दोस्तों मैं बिल्कुल आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। कंप्रेसर एक तरह की मोटर होती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा अपने घर के अंदर टिल्लू पंप मोटर रहती है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा घर के अंदर अपने टिल्लू पंप मोटर रहती है। टिल्लू पंप मोटर क्या करती है, एक तरफ से पानी को खींचती है, दूसरी तरफ पानी को फेंकना काम करती है। ठीक है दोस्तों, यही काम होता है मोटर का, एक तरफ से पानी को खींचना, दूसरी तरफ पानी फेंकना काम अपने मोटर का होता है। उसी तरीके से ये कंप्रेसर काम भी यही रहता है। इसके अंदर भी 3 पॉइंट होते हैं सप्लाई देने के लिए। दोस्तों आपको पता है कोई भी अपना मोटर हो, कोई भी फैन हो, कोई भी मोटर हो, तो उसके अंदर अपना सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग तरीके से अपने सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट होते हैं। जैसे इसके अंदर अपने सप्लाई दी जाती है, ये अपने ऑटोमेटिक तरीके से काम करने लग जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये अपने क्या है दोस्तों, कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा, मतलब कि कंप्रेस कर रहा है, एक तरफ से गैस को खींचना और दूसरी तरफ गैस को फेंकना काम अपने कंप्रेसर में होता है। दोस्तों फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर रहता है, दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कौन सा दोस्तों, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर अपने फ्रिज के अंदर प्रयोग किया जाता है। और डीप फ्रिज के अंदर भी अपना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अपने एसी के अंदर अपने रोटरी कंप्रेसर। कौन सा दोस्तों, रोटरी कंप्रेसर एसी के अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों अपने कंप्रेसर के अंदर 3 लाइन होती है। कौन कौन सी, सक्शन लाइन, मतलब कि जिसके माध्यम से गैस को खींचा जाता है उसे अपना सक्शन लाइन बोला जाता है। और चार्जिंग लाइन के माध्यम से ऑयल चार्ज और गैस चार्ज की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह डिस्चार्ज लाइन जिसके माध्यम से गैस को बाहर फेंका जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसे अपना डिस्चार्ज लाइन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों इसके अंदर अपने 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, और इसके अंदर अपने 3 पाइप होती है, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन। ठीक है दोस्तों, और अपना कंप्रेसर जिसके ऊपर रखा रहता है, उसे अपने क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे ग्रोमेट रबर बोला जाता है। जिस टाइम पे अपना कंप्रेसर चलता है उस टाइम पे अपना कंपन करता है, तो कंपन को कम करने के लिए एक ग्रोमेट रबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने कंप्रेसर के बाद गैस कहाँ जाती है, कंप्रेसर के बाद गैस जाती है दोस्तों अपने कंडेंसर में। क्या है दोस्तों, कंडेंसर। अगर दोस्तों आपको नाम नहीं आता है तो आपको नाम को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं। क्या नाम है दोस्तों, कंडेंसर। ठीक है दोस्तों, अपने दूसरे नंबर पर कंडेंसर है। कंडेंसर क्या काम होता है, जो अपने इधर से गैस जाती है, उस गैस को घुमा घुमा कर ठंडा करने का अपने कंडेंसर का होता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपने गैस रहती है वो वाष्प के रूप में रहती है। गैस अपने वाष्प के रूप में रहती है, तो उसे द्रव का रूप देने के लिए अपने कंडेंसर का काम होता है। जैसे कोई भी अपने वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, वाष्प को ठंडा करेंगे तो अपने लिक्विड बनेगा, मतलब कि द्रव बनेगा। उसी तरीके से द्रव को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, अपना वाष्प बनेगा। तो ये अपने वाष्प रहती है, तो ये घुमा उसे ठंडा करता है, तो ये अपने लिक्विड के रूप में निकलने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपना कौन सा कंडेंसर है दोस्तों, अपने फ्रिज के अंदर अपने वायरमेश कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों, वायरमेश। इस तरह से अपने पतली पतली झिल्लियां रहती है कंडेंसर के ऊपर। दोस्तों आपने देखा होगा कंडेंसर फ्रिज के पीछे जो जाली रहती है उसे अपने कंडेंसर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से ये अपने फ्रिज के अंदर वायरमेश कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। और एसी के अंदर दोस्तों अपने फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों, फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से वाटर कूलर, डीप फ्रीजर में भी अपने कोयल टाइप और फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अपने गैस कहाँ जाती है, कंडेंसर के बाद दोस्तों गैस जाती है अपने फिल्टर में। कहाँ जाती है दोस्तों, फिल्टर। दोस्तों आपको फिल्टर नाम से पता चल रहा होगा, फिल्टर का मतलब होता है छानना। तो ये अपने फिल्टर का काम होता है, जो भी अपना गैस के अंदर कचरा है या कोई नमी है तो नमी और कचरे को छानने का अपने फिल्टर का होता है।
दोस्तों आपको मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा अपने फिल्टर के अंदर कचरा कहाँ से आ जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, अपना कंडेंसर रहता है, ये कंडेंसर अपने लोहे का बना रहता है। कंडेंसर अपने लोहे का बना रहता है, ये क्या इसके अंदर द्रव घूमता है, इसके अंदर अपना पानी घूमता है, वो गैस रहती है, वो पानी का रूप रहती है। तो आपको पता है अपने लोहे के अंदर जंग आ जाता है, तो जंग अपना कहीं पाइपों में जम जाता है, जिससे अपने गैस का रोटेशन बंद हो जाता है या चोक हो जाती है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा चोक। दोस्तों अपने फ्रिज चोक हो जाती है, एसी चोक हो जाती है, तो ये कचरे की वजह से या कोई नमी की वजह से अपने इस तरह से चोक हो जाती है, जिसके माध्यम से अपने गैस का रोटेशन नहीं होता है। तो इसलिए अपने फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। फिल्टर अपना महत्वपूर्ण भाग नहीं होता, फिर भी अपने ओनली बस एक गैस को छानने का अपने फिल्टर का होता है। और फिल्टर के बाद गैस कहाँ जाती है, फिल्टर के बाद दोस्तों अपने गैस जाती है कैपिलरी ट्यूब में। दोस्तों अपने फ्रिज के अंदर कौन सा कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है, फ्रिज के अंदर अपने ड्रायर फिल्टर प्रयोग किया जाता है। कौन सा ड्रायर फिल्टर प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से वाटर कूलर के अंदर कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है, वाटर कूलर के अंदर अपने माइक्रो स्टैंडर्ड फिल्टर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों माइक्रो स्टैंडर्ड फिल्टर वाटर कूलर के अंदर अपने प्रयोग किया जाता है। और एसी के अंदर अपने कौन सा फिल्टर प्रयोग किया जाता है, एसी के अंदर अपने स्टैंडर्ड फिल्टर प्रयोग किया जाता है। और फिल्टर के बाद अपने गैस कहाँ जाती है दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब क्या है दोस्तों, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है, कैपिलरी ट्यूब का काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर करने का अपने कैपिलरी ट्यूब का होता है। हाई प्रेशर गैस जो इधर से गैस निकलती है उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, जो इधर से गैस निकलती है उसका प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अपने कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कोई भी अपने चौड़ी सड़क है, जैसे दोस्तों अपने कोई भी चौड़ी सड़क है, इधर से अपने कोई पुलिया है, तो पुलिया अपने पतली रहती है, उसी तरीके से इधर अपने मोटी सड़क आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इधर से अपने ज्यादा लोग निकलेंगे, जैसे दोस्तों इधर से अपने ज्यादा लोग निकलेंगे और पुलिया पे अपने कम लोग निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका रास्ता अपने कम है। इधर से वापस अपने छोटी सड़क आ जाती है, तो इधर वापस अपने तो दोस्तों इधर से वापस लोग अपने फैल के जाने लग जाएंगे। तो ये अपने बीच में इस तरीके से अपने कैपिलरी ट्यूब लगाई जाती है। इसका व्यास बहुत कम रहता है, इसका व्यास बहुत कम रहता है। कितना रहता है दोस्तों, 0.31 से 0.036 mm इसका व्यास रहता है। और कैपिलरी ट्यूब की लंबाई क्या रहती है, फ्रिज के अंदर कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है 8 से 12 फीट। कितनी दोस्तों, 8 से 12 फीट इसकी लंबाई रहती है। और डीप फ्रीजर के अंदर अपने 4 से 6 फीट, और एसी के अंदर अपने 2 से 3 फीट कैपिलरी ट्यूब की लंबाई रहती है। और इसका व्यास रहता है दोस्तों अपने 0.54 से 0.64 mm इसका व्यास रहता है। एसी और डीप फ्रीजर के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब प्रयोग की जाती है उसका व्यास, और फ्रिज के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है उसका व्यास रहता है 0.31 से 0.36 mm इसका व्यास रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपना कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस कहाँ जाती है, एवापोरेटर। क्या है दोस्तों, एवापोरेटर। तो ठीक है दोस्तों, अपने कैपिलरी ट्यूब के बाद गैस जाती है एवापोरेटर। एवापोरेटर काम क्या होता है, किसी वस्तु स्थान की गर्मी को खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना अपना एवापोरेटर काम होता है। दोस्तों आपने देखा होगा फ्रिज का जैसे गेट खोलते हैं, जो अपने ऊपर की तरफ लगा रहता है, इसके अंदर अपना बर्फ जमता है, जिससे अपने एवापोरेटर या कूलिंग कॉइल के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग अपने एवापोरेटर होता है, क्योंकि दोस्तों ठंडा करने वाला भाग अपने एवापोरेटर होता है। और एवापोरेटर बाद गैस जाती है, कहाँ जाती है दोस्तों, एवापोरेटर बाद दोस्तों अपनी गैस जाती है वो अपने सक्शन लाइन में जाती है, कंप्रेसर का सक्शन लाइन में जाती है। इस तरीके से अपना गैस का रोटेशन होता है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, तो कंप्रेसर क्या काम होता है। कंप्रेसर काम होता है एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का अपने कंप्रेसर का होता है। कंप्रेसर के अंदर अपने 3 पॉइंट होते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। इसके अंदर अपने 3 पाइप होती है, सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन, डिस्चार्ज लाइन। दोस्तों एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, फ्रिज के अंदर कौन सा एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। फ्रिज के अंदर अपने प्लेट टाइप एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों, प्लेट टाइप। जैसे अपने प्लेट रहती है, प्लेट को इस तरह से मोड़ के उसके अंदर नाली टाइप बना दिया जाता है, उसके अंदर अपने गैस का संचार होता है, इसलिए अपने प्लेट टाइप एवापोरेटर बोला जाता है। तो दोस्तों अपने डबल डोर फ्रिज के अंदर कौन सा एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है, कूलिंग कोयल एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों, कूलिंग कोयल। दोस्तों अपने इस तरह से कूलिंग कोयल के नाम से बनाया जाता है एवापोरेटर, और उसके ऊपर इस तरह से पतली जिले रहती है, तो दोस्तों उससे अपने फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर बोला जाता है। उसी तरीके दोस्तों एसी के अंदर भी अपने फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। कौन सा दोस्तों, फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर प्रयोग किया जाता है। फिन्स काई के बने रहते हैं, फिन्स अपने एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। काई के बने रहते हैं दोस्तों, फिन्स अपने एल्यूमिनियम के बने रहते हैं। तो दोस्तों आप कंप्रेसर काम समझ चुके होंगे, एक तरफ से गैस को खींचना, दूसरी तरफ गैस को फेंकना का अपने कंप्रेसर का होता है। कंप्रेसर के बाद गैस का जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या काम था, कंडेंसर काम होता है गैस को घुमा कर वेपर से द्रव बनाने का अपने कंडेंसर का होता है। ठीक है दोस्तों अपने उसी तरह फिल्टर क्या काम होता है, जो अपने फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर जो गैस प्रयोग की जाती है उस गैस को छानने का अपने फिल्टर का होता है। तो दोस्तों उसी तरीके से अपने कैपिलरी ट्यूब का क्या काम होता है, कैपिलरी ट्यूब का काम होता है हाई प्रेशर को लो प्रेशर में बदलने का अपने
केबल ट्यूब का होता है। जैसे आपने कोई भी प्रेशर के साथ गैस निकलती है तो प्रेशर कंट्रोल कर अपने इवेपोरेटर तक गैस पहुंचाने का अपने केबल ट्यूब का होता है। तो दोस्तों अपने प्रेशर कंट्रोल करने के लिए केबल ट्यूब का प्रयोग किया जाता है और केबल ट्यूब के बाद अपने गैस जाती है इवेपोरेटर में किसी वस्तु स्थान की गर्मी खींचकर वहां अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ना इवेपोरेटर काम होता है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर अपने सबसे ऊपर की तरफ रहता है, तो दोस्तों हमें पूरी फ्रिज की गर्मी खींचकर वो अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ने का अपने इवेपोरेटर का होता है। और इसके बाद आपने गैस जाती है कंप्रेसर में और कंप्रेसर का वही काम होता है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आप समझ चुके होंगे कोई भी अपने एसी हो, फ्रिज हो, वाटर कूलर हो, डीप फ्रीजर हो, वो किस तरह से काम करता है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर कंफ्यूजन है या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर दोस्तों आपको चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको हाउस वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का कोर्स बार से कराऊंगा। और दोस्तों आपको महीने 1.5 महीने के बाद आपको ऑफलाइन क्लास करने का मौका मिल जाएगा। आप यहीं आकर हमारे इंस्टीट्यूट में आप वायरिंग, मोटर वायरिंग, एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, डीप फ्रीजर सभी का काम आसानी से आप सीख सकते हैं। मैं आपको फुल प्रैक्टिकल के साथ आपको काम सिखाऊंगा और दोस्तों आपको उसमें हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों पीछे वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।